हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? भगवान की दया से ठीक ही हो, ठीक ही रहना। मजे ले रहे हो घर बैठे? ठीक है बेटा। क्या पढ़े थे लास्ट टाइम? हम पढ़े थे चैप्टर किसका? वेक्टर्स का। और वेक्टर्स के अंदर आगे हम पढ़ेंगे आज क्या? रिलेटिव। कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मींस स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, उनके न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए उसके अगले लेक्चर के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन या और टू डायमेंशन इन टू डायमेंशन यानी आइदर एक्स वाई, आइदर वाई जेड, आइदर एक्स जेड। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक तरह से जो वही है जो हमने सबट्रैक्शन के अंदर पढ़ा था या पिछला जो पढ़ा था वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, तो वही है। तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी। तो हमने क्या बताया था कि मान लो रिलेटिव वेलोसिटी और निकालनी है हमें, सेम बात वही है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखा था बेटा हमने? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी, यही तो लिखा था। अब यही होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वी ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सबट्रैक्शन, वेक्टर का सबट्रैक्शन। वेक्टर सबट्रैक्शन क्या था? वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कोस ऑफ थीटा। दिस इज वेक्टर सबट्रैक्शन। तो वी ए बी तो ये था, वी ए बी का मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये है बेटा। और हम इसके सीधे इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट जो आते हैं हमारे वो हम करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रेन मैन प्रॉब्लम और एक होते हैं कौन सा बेटा? बोट रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, नोट करो पहले छोटा सा काम है इस पर। देखो बेटा, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हो, चाहे कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी एनीवन। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कैसे निकालते हैं। आप किसी डायरेक्ट मत उठाना कि हाँ ये करने बैठ गया कोई भी न्यूमेरिकल। पहले आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल ले लेना, कोई भी एनीवन, किसी बुक में नहीं मिलेंगे ऐसे आपको, तो आपको बहुत इजी मेथड से आपको बताना, बहुत इजी मेथड से आपको एक। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या कॉन्सेप्ट बेटा? रेन मैन प्रॉब्लम या अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम भी कई बार बोल देते हैं कोई। अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम, एक ही बात है दोनों में। अब रेन मैन प्रॉब्लम में भी बात तो वही है कि इनमें क्वेश्चंस क्या आते हैं कि भाई बारिश आ रही है, ठीक है, उस बारिश में हम छाते को कैसे पकड़े कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, बारिश वर्टिकल आ रही है, टेढ़ी आ रही है, कैसे आ रही है, हम भी चल रहे हैं, तो हम अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में पकड़े उस रेन के रिस्पेक्ट में, ताकि हम भीगे नहीं। ठीक है, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमें अम्ब्रेला को पकड़ना है ताकि हम गीले ना हो, वेट ना हो, हम भीगे नहीं, हमारे कपड़े खराब ना हो। तो सभी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होगा वो समझ लो अच्छे से एक बार। मैं 3-4 केस कराऊंगा, उन 3-4 केसेस में सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, पहला क्या मान लेते हैं? फर्स्ट हम ये मान लेते हैं इफ मैन इज एट रेस्ट, इफ मैन इज एट रेस्ट, सबसे सिंपल लेके चलते हैं पहले बार, एंड रेन इज वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, vertically downward falling,
ये केस है पहला, ठीक है। फॉलोइंग विद स्पीड क्या वी, कौन सा रेन है ना, रेन वी आर, कोई मान दो उसको आप, एनी वन, कहते हुए 5 किलोमीटर पर आवर, ये है, ठीक है। अब बात ये अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में पकड़ेगा, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, सभी के अंदर ये क्वेश्चन होगा जो लिखा लास्ट में, he should umbrella to protect himself to protect himself from rain, यहां से क्वेश्चन सभी में आप डाल देना, एक ही लिखना, मैं लिख दे रहा है, ये लाइन दोबारा नहीं लिखूंगा, ये लाइन सभी में आप अपने आप लिख देना, सभी क्वेश्चन के में कि अम्ब्रेला को कैसे पकड़ेगा। बस ऊपर का जो केस है ना, कहां से, यहां से लेके ये जो लाइन है और यहां तक जो लाइन है, ये सभी में क्या होगी, अलग अलग, बाकी ये जो हमारे पास बच गया सभी के अंदर क्या होगा, कॉमन होगा, सभी में एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, नोट कर लो क्वेश्चन एक बार, क्योंकि बोर्ड छोटा सा है, ओके, कर लिया होगा, देखो ध्यान से, पॉज कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, मस्ती से पढ़ा करो अपने, देखो भाई। तो बेटा मैंने क्या माना, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना बस, और मैन किस में था, रेस्ट में। तो भाई क्या है, ये रेन वर्टिकल फॉल, ठीक है, और मैन यहां पे रेस्ट में है, ये रेस्ट में, इसकी जो स्पीड है मैन की वो कितनी है, 0, और रेन जो गिरी है उसकी स्पीड क्या बताई मैंने आपको, 5 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब वो मैंने बताया था रेफरेंस एक बहुत मायने रखते हैं, रेफरेंस, और रेफरेंस क्या लिया गया, आपको क्या पता है कि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, किसके रेस्पेक्ट में है, या तो मैं रेस्ट में मान लेते हैं, मैंने रेस्पेक्ट में मान लेती है, लेकिन हमेशा रेफरेंस ऐसा ऑब्जेक्ट माना करो जो हमेशा ही रेस्ट में हो, जिसको हम रेस्ट में मान के चलते हैं हमेशा, यानी कि उनको ग्राउंड। तो आप ये मान के चलो कि रेफरेंस हमारा कौन होगा, ग्राउंड। तो चाहे रेन मैन प्रॉब्लम हो, चाहे वो वाटर बोर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सभी प्रॉब्लम में एक ही मानना, रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज ग्राउंड, ठीक है। मतलब ये जो स्पीड है वो किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कह सकते हैं वी आर जी, दिस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर per hour, and this is equal to VMG is equal to 0. Man with respect to ground and rain with respect to ground, ये दो आपको दिए हुए हैं। तो देखो ये अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, साफ साफ आपको ध्यान से पता चला होगा। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन या स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man, velocity of rain with respect to man क्या होगी, velocity of rain minus velocity of man। अब वो रेन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के, मैन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, ये फॉर्मूला याद रख लेना, सभी में यही यूज होगा, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैल्यू पुट कर दो आप इसको, क्या आएगी बेटा बताना, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 5। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे, डायरेक्शन लेके चलेंगे। आप ये बताओ रेन कहां गिरी है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे, नीचे। अगर नीचे आ रही है तो नीचे कौन सा एक्सिस है,
ऊपर है y एक्सिस, नीचे कौन सा है माइनस y एक्सिस, और माइनस y एक्सिस को यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते याद होगा ना, x एक्सिस को i कैप से माइनस x माइनस i, y एक्सिस को y कैप j कैप से और माइनस y को माइनस j कैप से। इसका मतलब ये रेन किधर जा रही है नेगेटिव y में, नेगेटिव y का मतलब माइनस ऑफ j कैप, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ j कैप, तो माइनस 5j कैप, और ये कितनी है 0, कितनी है 0। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू आ गई माइनस ऑफ 5j, ये आ गई। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है VRM, तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो एक ही आएगा, कितना 5, क्योंकि मैन तो 0 पे है, क्लियर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब बात है कि अम्ब्रेला को कहां पकड़ेगा, हमें दो चीजें निकालनी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन जो हमारे पास ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट जिधर आए उसका अपोजिट अम्ब्रेला। जैसे कि रेन नीचे गिर रही है तो छाता नीचे थोड़ी खोलोगे, छाता कहां खोलोगे रेन के बिल्कुल, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है, रेन नहीं, जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट। तो पहले आप अपना डायग्राम बनाए, डायग्राम कैसा बनेगा, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा बेटा, देखो VRM यानी XY प्लेन, ये XY प्लेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है माइनस 5j, वेलोसिटी ऑफ रेन जो हमारे पास है वो माइनस 5j, मतलब आगे वो रिजल्टेंट नीचे आ गई बस। तो नीचे स्पीड कितनी, ये नीचे आ गई, कितना ही माइनस 5 आ गए, u है तो 5। तो हमारी VRM रिजल्टेंट कहाँ है नीचे, तो अगर रिजल्टेंट अगर नीचे आई तो जो अम्ब्रेला पकड़ेगा वो कहां पकड़ेगा, जस्ट इससे अपोजिट, यानी कि हमारी क्या आ गई VRM, ठीक है। तो जो अम्ब्रेला पकड़ेगा वो जस्ट इससे कहां पकड़ेगा, अपोजिट, ये बिल्कुल अपोजिट। तो अगर बिल्कुल अपोजिट पकड़ेगा तो वो बिल्कुल अपने आप को क्या करेगा, प्रोटेक्ट। तो हमारी जो अम्ब्रेला होगी वो कंप्लीट क्या होगी, वर्टिकल। तो आंसर लिख देना, अम्ब्रेला ही शुड केप अम्ब्रेला वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वो अम्ब्रेला को बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड पकड़ेगा। ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। अगला नोट करो उसको, अगला कैसे लेते हैं बेटा, दो ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम मान के चलते हैं बेटा, एक की 30 और एक की 40 को। जैसे वही रेन है, नीचे गिर रही है, उस वेलोसिटी ऑफ रेन को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसको अपने आप बना सकते हैं छोटे के लिए। वेलोसिटी ऑफ रेन है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से नीचे गिर रही है, ठीक है। और मैन है ग्राउंड पे मूव कर रहा है, वो भी मौसम में है, ठीक है, वही मूव कर रहे हैं यहां से आगे, कितने स्पीड से, Vm, दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से। और अब हमें निकालनी है कि वो अम्ब्रेला को कैसे पकड़ेगा, क्या बिल्कुल वर्टिकल पकड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने खुद अपने आप प्रैक्टिकल किया होगा, बारिश में गए होंगे छाता लेके, तो आपने खुद भी नोट किया होगा कैसे क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे क्या हम अम्ब्रेला को होल्ड करके पकड़ते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सभी वही केसेस है सारे के सारे, ठीक है। तो अगर स्पीड में चेंज आए तो क्या फर्क पड़ता है, अम्ब्रेला को अपने की डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, पड़ेगी बेटा, जरूर पड़ेगी। इसकी स्पीड कम हो, ज्यादा हो, इसकी ज्यादा हो, कम हो, तो जरूर उसी बिहाफ पे, उसी के अकॉर्डिंग ही अम्ब्रेला को पकड़ना चाहिए, होल्ड करना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो अपने आप नोट कर सकते हो कैसे क्या करना चाहिए हमें। तो देखो ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, देखो बेटा बताओ, फिर वही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन VRM क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। फिर वही किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्लियर, ठीक है। अब बताओ ये किधर है, दिस इज VRM इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहां है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे है ना, तो माइनस है,
तो ये बढ़ जाएगी -30j। क्लियर? ये माइनस आ गया। वेलोसिटी ऑफ मैन इसमें एक्स एक्सिस में, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस होगा तो कौन सा? आई कैप। तो 40 आई कैप माइनस बार था 40 आई कैप। ये क्या है? VRM। VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन द वेक्टर फॉर्म। अगर आपको पूछा जाए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। VRM का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 30 का स्क्वायर है ना, प्लस 40 उसका होल स्क्वायर और अंडर रूट कर सकते हैं ना। कितना आ जाएगा? ये 900, ये आ जाएगा 1600 अंडर रूट। कितना हो गया? 2500, और 2500 का कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड जो होगा, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी इन दोनों की, वो आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिजल्टेंट हो गया। अब हमें ये निकालना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला कैसे हम करेंगे उसको। तो उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसा होगा? एक्स वाई प्लेन बना लो, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। कौन सा? वाई एक्सिस। कौन सा? -y। कौन सा? -x। अब बताओ एक एक करके। -30j यानी कि नीचे कितना है? 30 है, नीचे 30 है माइनस j में। एक्स एक्सिस में कितना? 40 है। कौन सा एक्सिस? -x में। इधर कौन सा कितना है? 40 है। ठीक है, j -j, ये माइनस इसके साथ है, इसके साथ है, कितनी है? 30 वैल्यू। और x एक्सिस कौन सा एक्सिस? -x एक्सिस, कितनी वैल्यू है? 40। तो इधर 30 किलोमीटर पर आवर, इधर 40 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का क्या निकालना है? रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, मान लेते हैं। ठीक है, ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा VRM। दिस इज VRM। ये इसको कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पैरेललोग्राम, और ये हमारी रिजल्टेंट है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अम्ब्रेला जो होती है वो हमारे रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट हम होल्ड करेंगे। ये अम्ब्रेला आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल वर्टिकल अम्ब्रेला नहीं करेगा, वो अम्ब्रेला को कैसे करेगा? इनक्लाइन में ऐसे पकड़ेगा, तब जाके वो होल्ड हो गया अपने आप इस डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं, अगर मान लो वर्टिकल के साथ उसने एंगल थीटा एंगल बना, तो थीटा कितना होगा? यानी इस वर्टिकल के साथ, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो उसके साथ ही कितना एंगल बढ़ेगा, वो एंगल मैं निकालूंगा। रिजल्टेंट तो आ गया। रिजल्टेंट कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो 50 हो गया। अब मुझे निकालना है एंगल थीटा। तो अगर ये थीटा है तो आपको पता होगा ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल में ए बी सी, आप नाम दे दो इसको, ए बी सी, इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा वो निकाल दो, थीटा निकल जाएगा अपने आप। तो tan थीटा कितना आएगा? फ्रॉम द ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, और ये 40 है, तो ये भी कितना होगा? 40। तो 40 डिवाइड बाय 30, 40 डिवाइड बाय 30 कैंसिल। तो tan थीटा कितना है? 4/3। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 4/3, 3/4, इन सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं एक ट्रायंगल से। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मिटा दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, पॉज कर लिया करो, मिटा दे। ठीक है, चलो हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे ये आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं एक बार मैं। 4/3, 3/4 के, जैसे ये था बेटा, ये एंगल थीटा है। तो tan इज क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, बेस कितना है? 3 है। तो ये 3, ये 4, ये कितना आएगा? 5। बताओ आपको, मैंने बताया था अगर ये 4 हो, ये 3 हो, तो ये थीटा कितना होता है? 53। कितना आएगा? 53। और मैंने आपको ये भी बताया था ना, क्या
कि अगर मान लो ये 3 हो ये 4 हो तो ये कितना है, ये तो 5 आएगा, ये एंगल बनेगा 37। ये याद रखना, ज्यादातर फिजिक्स में 37 या 53 दो ही आती है वैल्यू, 30 16 19 सब के अलावा 37 एंड द 53 ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इन्हीं के ऊपर होते हैं। तो अब बताओ tan थीटा आया 4/3, तो थीटा जो हमारे पास आया वो कितना आएगा 53। तो आप आंसर लिख सकते हो, लिख देना he should hold the umbrella at an angle 53 with the vertical. He should hold the umbrella at angle 53 degree from vertical. ये नहीं, ये कितना बनेगा 37, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 37, क्योंकि टोटल कितना है 90, तो 37 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, दो केस हो गए, इसमें ये वर्टिकल था, ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल था। और चलते हैं आगे, आ गया समझ में, आ रहा होगा हमसे? ठीक है, नोट कर लो उसको अच्छे से, मिटा दें। चलो आगे, उसके बाद क्या है बेटा,